नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बहस गरम है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम है वो है मोदी के बाद शाह का दौरा। एमपी में बढ़ेगा सियासी पारा जो नजर आ रहा है और पीएम मोदी के दौरे के बाद अमित शाह का अचानक ही एमपी दौरा तय हो गया, जिसे लेकर सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई। बीजेपी का मानना है कि चुनाव के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह अगर एमपी आ रहे हैं तो बीजेपी को कोई ना कोई चुनावी मंत्र जरूर मिलेगा, लेकिन कांग्रेस इसमें उलटफेर देख रही। इस पूरे मामले पर जवाब लेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मोदी के बाद शाह का दौरा, एमपी में बढ़ेगा सियासी पारा। मध्य प्रदेश में 2023 चुनाव को लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अब गंभीर है। पिछले एक महीने में पीएम मोदी 2 बार प्रदेश का दौरा कर चुके हैं, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की खबर ने एमपी में सियासी सुगबुगाहट तेज कर दी है। अमित शाह जहां आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वरिष्ठ नेताओं को टिप्स देंगे, तो वहीं उनके दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं का भी उत्साह बढ़ेगा। महाकौशल का दौरा कर चुकी प्रियंका गांधी एक बार फिर 21 जुलाई को ग्वालियर चंबल की धरती में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने उतरेंगी, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लगातार दौरे को लेकर तंज कस रही है। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी इतनी फुर्सत में होंगे, हमको उम्मीद नहीं थी। आप ही मुझे बताइए कि पिछले 6 माह में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी कितनी बार आए हैं, मध्य प्रदेश में गृह मंत्री कितनी बार आए हैं। इतनी बार यदि कश्मीर या मणिपुर चले जाते तो मैं सोचता हूं कि दोनों की स्थितियां कुछ और होती। डर है हार का। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियां एमपी में अपना पूरा जोर लगा रही हैं। बीजेपी जहां एमपी को 23 के साथ साथ 24 का भी केंद्र समझकर तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी एमपी में जीत दर्ज कर लोकसभा चुनाव की जमीन मजबूत करना चाहती है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि अमित शाह जब आएंगे, बैठक लेंगे, बैठक के बाद कुछ नया करने वाले हैं। पुरुषोत्तम के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए, तो अमित शाह क्या करने वाले हैं? अचानक दौरा बना है, मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं और अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कहा जाता है, राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। जहां भी जाते हैं तो अपना कुछ नई तैयारी होती है, उनके साथ बहुत कुछ होता है, लेकिन जब आएंगे तो यहाँ क्या? नेताओं को इंतजार समझते हैं। गोविंद मालू जी जोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ। मालू साहब, बहुत स्वागत है आपका। और अवनीश बुंदेला जी है, उपाध्यक्ष मीडिया विभाग कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। मालू साहब, आखिर अचानक दौरा अमित शाह जी का, पहले प्रधानमंत्री आ चुके हैं एमपी में लगभग 3 बार, अभी हम देखें तो, और फिर अमित शाह जी का अचानक दौरा बन जाना, क्या कह रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश का दौरा प्रधानमंत्री जी करें या गृह मंत्री जी करें या दूसरे नेता करें, ये भारतीय जनता पार्टी के एक तो संगठन के की गतिविधियों को लेकर है। दूसरा, पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने वंदे भारत का शुभारंभ किया, उस बहाने उन्होंने एक कार्यकर्ताओं से भी संवाद किया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा नेतृत्व कार्यकर्ताओं से और संगठन की हर इकाई से सीधे संवाद के हमेशा उसी प्रक्रिया को दोहराता भी है, रहता भी है, और वो सीधे नज़र भी रखता है। और अपनी जो कल्पना है, जो संगठन की कल्पना है, उसको भी कैसे नीचे उतारना, उसके बारे में भी बात करते हैं। हमारे अनेक अभियान हैं, अनेक योजनाएं हैं, अनेक सारी कार्यक्रम हैं, उनको कैसे गति देना और उनको कैसे लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा उद्देश्य होता है। तो जन जन तक भारतीय जनता पार्टी के शासन के विकास कार्यों को, सामाजिक सरोकार के कार्यों को, क्रियान्वयन को और हमारी रीति नीति को नीचे तक पहुंचाना, इसके लिए संगठन को हमेशा गति देना, उसको आगे बढ़ाना, उसको चालना देना, इस काम के लिए लगातार केंद्रीय नेतृत्व हर प्रदेश में जाता है। उसी क्रम में मध्य प्रदेश आ रहा है। नहीं, लेकिन के मिश्रा भी कह रहे थे कि डर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए दौरे लगातार कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उनके नेता आते हैं तो क्या डर रहे हैं?
क्या उनके नेता आते तो डर कांग्रेस रही है, उनके आने से कांग्रेस तिल मिला रही है कि मोदी जी आएंगे, क्या जादूगरी करेंगे, अमित शाह आएंगे, कौन सा मंत्र देके जाएंगे। तो ये जो डर की बात है ये कांग्रेस में है, कांग्रेस उनके आने से डर रही है। अब ये बताएं, अगर वो चुनाव के दौरान अगर 10 दिन रुक गए तो क्या होगा, ये यहाँ पर जगह जगह सभाएं करेंगे तब क्या होगा। देखिए कांग्रेस का तो सोच विकृत है, उनकी मानसिकता को पता नहीं क्या हो गया है। मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर हमारे नेता आ रहे हैं तो वो डर रहे, संगठन को गति देने के लिए आ रहे हैं। अब प्रियंका जी आई पहले तो क्या राहुल गांधी डर गए, राहुल गांधी आ रहे हैं तो क्या प्रियंका जी डर गई। देखिए अपने अपने कयास है वो लगाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस जरूर भयभीत है इन सब के आने से कि मध्य प्रदेश में जो नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी की जो छवि है और जो काम है शासन के, वो जब जनता के बीच में और जाएंगे तो कांग्रेस डबल इंजन के काम जब जनता के बीच में जाएंगे अवनीश बुंदेला जी, तो फिर आप समझ ही रहे हैं क्या क्या हो जाएगा, और हो भी रहा है। देखिए अब तो अमित शाह जी भी आ रहे हैं, हालांकि आपकी प्रियंका गांधी जी भी अभी महाकोशल आकर चली गई, 21 तारीख को फिर वो ग्वालियर चंबल भी आने वाली है। लेकिन अमित शाह जी का अचानक आना ये तो बताता है कि बीजेपी बहुत गंभीर है, होना भी चाहिए चुनाव के लिए। देखिए मनोज जी, ये आप मान लें कि अमित शाह जी का अचानक दौरा, जो कि कोई प्लान में नहीं था, उनका अचानक दौरा कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवालों को जन्म देता है मनोज जी। क्योंकि ये जो भी मालू साहब कह रहे थे, संगठन को गढ़ना, संगठन को मजबूत करना, अच्छी बात है। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हफ्ते भर रुक जाए नड्डा साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल के लोग डायरेक्ट संगठन के लोग नहीं होते मनोज जी, आप भी जानते हैं। ये सत्ता से जुड़े लोग होते हैं, हाँ संगठन का पार्ट होते, लेकिन संगठन नहीं चलाते। संगठन के लोग होते हो, जैसे आपके, मैं तो कह रहा हूँ जो ओम माथुर जी सब आते हैं, ये तो यही बस जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं चुनाव तक। लेकिन अमित शाह जी का पिछले 18 घंटे में एकदम दौरा प्लान हो जाना ये बताता है। और उसके बाद शिवराज सरकार का परसों सीएम हाउस में आप मेरे साथ बने रहिएगा अवनीश जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, आप दोनों मेहमान बने रहिएगा। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, भोपाल के मिसरौद स्टेशन पर मंगला एक्सप्रेस को रोका गया है। ट्रेन में बम होने की सूचना मिली है कहीं से और पुलिस को फोन पर यह जानकारी दी गई। ट्रेन में सघन चेकिंग की जा रही, जीआरपी और आरपीएफ इसकी चेकिंग कर रही है। आप तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, मेरे सहयोगी दीपक इस वक्त सीधे जुड़ रहा है, सीधे लिए चलता हूं आपको मिसरौद की तरफ। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। जी दीपक, क्या खबर है? मैं देख रहा हूं आपके पीछे काफी यात्री भी खड़े हुए हैं, जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा, और यदि ट्रेन के भीतर जा सकते हैं तो वो भी दिखाइए, किस तरह से जांच चल रही है, क्या खबर मिली। जी दीपक। जी मनोज जी, बता दूं अभी मैं ऑन ग्राउंड मिसरौद रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और यहां पर मंगला एक्सप्रेस ट्रेन को खड़े हुए करीब 1 घंटे से अधिक का समय हो गया है। और मेरे पीछे आसपास ये जो लोग देख रहे हैं, ये सब उसी में यात्रा करने वाले यात्री हैं और सब अभी इस समय सशंकित है कि आखिरकार ट्रेन में क्या हुआ है। और अभी हम उनसे जानेंगे कब से ट्रेन खड़ी हुई और उनसे क्या पुलिस की बातचीत हुई है। सर, कब से ये ट्रेन खड़ी हुई है? लगभग 5:07 पे ये ट्रेन यहाँ पे आ हुई है। काफ़ी 3 स्टार 2 स्टार पुलिस वाला है, आरपीएफ मध्य प्रदेश पुलिस के पुलिस कर्मी जो आए हैं यहाँ पे चेकिंग की, डॉग स्क्वाड भी आए हैं। पर हम पूछ रहे हैं तो क्या हुआ, कुछ जवाब नहीं मिल पा रहा है। बस 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, ऐसा आश्वासन दिया जा रहा है हमें। कहाँ से आप यात्रा करने के लिए बैठे थे इस ट्रेन में? मैं यहाँ भोपाल से बैठा हूँ। भोपाल से? जी, बुरहानपुर जा रहे हैं। ठीक, तो ये यात्री हैं जो बता रहे करीब 1 घंटे से अधिक का समय हो गया, ट्रेन को यहाँ पे रोका गया और तमाम आरपीएफ के जीआरपी के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और लोग अभी इस समय सशंकित अवस्था में। अभी हम और भी आगे इस ट्रेन के बारे में बढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिरकार लोग यहाँ पर जो पूरे देश भर से ये जो ट्रेन चलती है, हजरत निजामुद्दीन से लेकर केरला के मैंगलोर तक ये ट्रेन जाती है और वहाँ इसके यात्री उसमें बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि लोग अभी जो है डरे सहमे से नजर आ रहे हैं कि आखिरकार इतना समय तक ये ट्रेन खड़ी है और उसके बावजूद यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची, आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची और पूरी तरीके से इसे चेक किया जा रहा है। मनोज जी, एक ये बात बता दूं कि हमारी आला अधिकारी से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि उन्हें कॉल आया था कि इस पूरे मामले में कि किसी ने बम होने की ट्रेन में सूचना है, इसीलिए इसे यहाँ पर रोका गया अचानक से मिसरौद रेलवे स्टेशन पर। मिसरौद रेलवे स्टेशन यदि हम भोपाल के
से बात करते हैं तो ज़्यादा दूरी पर नहीं है। अब मैं आपको वो बताऊंगा जो पुलिस की टीम डॉग को लेकर यहाँ पे पहुंची और सघन चेकिंग कर रही है, और यहाँ पर आरपीएफ के अधिकारी हैं मौजूद है और चेकिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। और हमारे साथ कुछ आरपीएफ के अधिकारी, उनसे जानेंगे भी कि आखिरकार क्या उनसे सूचना जो है उन्हें मिली थी ट्रेन के बारे में। और उसके बाद सर एक जानकारी दीपक कोशिश आगे कीजिए अधिकारी- बात करने की, आगे यदि बात जाएंगे कर जहाँ पाते पर हैं मैं यहाँ समझ अधिकारी- सकता हूँ। यस जी जी, जी मैं दर्शकों को बता दूं इस वक्त बड़ी खबर, हमारे सहयोगी दीपक आप तस्वीरें देख रहे होंगे बंसल न्यूज पर, इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये, और ये मिसरौद स्टेशन की है जहां पर ट्रेन को रोका गया। मंगला एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि निजामुद्दीन से मंगलोर की तरफ जाने वाली ट्रेन है, और ये तस्वीरें आप देखिएगा जी। सूचना मिली थी, क्या आगे कार्रवाई की जा रही है? नहीं, सूचना जीआरपी को प्राप्त हुई थी, जीआरपी कंट्रोल रूम से किसी संदिग्ध वस्तु के होने की, तो इस पर से जीआरपी की और हमारी टीमों ने चेकिंग की बीडीएस के माध्यम से, तो कुछ संदिग्ध वस्तु प्राप्त नहीं हुई है। सर कितना समय हुआ चेक करते हुए? अभी करीब 1 घंटा लगभग हो गया है। तो सर क्या लग रहा है, कोई नंबर वगैरह कोई अभी ट्रेस किए गए हैं? कौन व्यक्ति जिसने सूचना दी? अब इस बारे में जीआरपी को सूचना मिली थी, जीआरपी कितनी देर में ट्रेन रवाना होगी? सकते हैं। ये हमारे साथ एसीपी थे अमित कुमार मिश्रा जी, उन्होंने साफ तौर पे अमित कहा जी से कि जीआरपी पूछिएगा, को पहले दीपक फोन अमित जी गया से था भी- कि ट्रेन में कुछ जी अमित जी से ये पूछिएगा कि क्या जी। कितनी देर में ट्रेन रवाना हो जाएंगे, क्योंकि दर्शक माफ करिएगा जो यात्री है वो इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि अब चेकिंग पूरी हो गई क्या, एक बार कंफर्म कर लीजिए कि अब इसके बाद कोई चेकिंग तो नहीं होगी। जी 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 हमारे साथ अभी सर मौजूद है। सर कितनी देर के बाद ये ट्रेन रवाना होगी, कितना समय अभी यहाँ पर चेकिंग करते हो गया? अभी ये लगभग हो गई है चेकिंग, और इसको कुछ ही समय बाद रवाना करेंगे, जैसे यार ऑफिशियल कंफर्मेशन हो जाता है इसके बाद रवाना करेंगे। मतलब कुछ ही पॉइंट देर क्लियर में है, जैसे कहीं ही कुछ नहीं ऑफिशियल दीपक। इंफॉर्मेशन आएगी मनोज जी। जी उसी जी चलिए, कोई संदिग्ध वस्तु नहीं है, बहुत क्लियर है। इंफॉर्मेशन जी अभी जांच के दौरान अभी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, पर अभी भी जी। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल मौजूद है यहाँ पर, और बीडीडीएस की टीम भी यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है। हम उनसे भी जो यहाँ पर अधिकारी पहुंचे उनसे ही बात करेंगे कि सर आपने सर जांच की है, कुछ ऐसी संदिग्ध वस्तु ट्रेन? कोई संदिग्ध वस्तु ऐसी नहीं मिली है, बाकी हमारे वरिष्ठ अधिकारी बताएंगे। तो अभी जो यहाँ पर अधिकारी, जो जांच अधिकारी हैं जो जांच करते जी, हैं, जी। उन्होंने भी ये कहा है कि अभी कोई संदिग्ध वस्तु यहाँ पर नहीं मिली है, पूरी तरीके से ट्रेन को स्कैन कर लिया गया है और अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है, और कुछ देर का समय और यात्रियों को इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद फिर यह ट्रेन यहाँ से आगे की ओर रवाना होगी। तो कह सकते हैं कि करीब हजारों की संख्या में यहाँ जो यात्री है वो यहाँ बैठे हुए हैं ट्रेन के अंदर, और वो भी इस दौरान डरे सहमे से नजर आ रहे हैं कि आखिरकार क्या हुआ कि हम अचानक से इस ट्रेन को रोका गया और आउटर स्टेशन पर इतने समय तक रोका गया। तो ये एक हम और भी जो यहाँ पर ठीक है यात्री दीपक। हैं, हम उनसे ही बात कर लेंगे कि आखिरकार ये कहाँ से ट्रेन बैठे थे आप लोग और कहाँ जा रही है? सर कहाँ से बैठे थे आप ट्रेन में? भोपाल से भोपाल से बैठे थे, कहाँ जा रहे हैं? भुसावल। कब से रुकी ये ट्रेन? 2 घंटा हो गया। 2 घंटा हो गया। कोई आपको चलिए। सूचना वगैरह की- चलिए दीपक, बता दीजिए जो यात्री आपके सामने खड़े हैं उनके लिए भी एक राहत भरी खबर आप भी दे दीजिए कि कहीं ट्रेन में कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। कई बार ऐसी खबरें आती है जब फोन कर दिया जाता है अकारण ही वो लोग परेशान हो जाते हैं जो ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को समझ आना चाहिए कि ऐसी हरकत ना करें जिससे लोग परेशानी में पड़ जाएं। अच्छी बात यह है कि तत्काल वहां पर बीडीएस की टीम पहुंची, जांच की, और मिसरोद स्टेशन खड़ी मंगला एक्सप्रेस में कुछ भी नहीं मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर, करीब 2 घंटे इस ट्रेन को रोका गया और थोड़ी देर में ये ट्रेन रवाना होगी। लौटते हैं वापस बहस गर्म की तरफ, और बहस इस बात को लेकर गर्म है कि अमित शाह जी मध्य प्रदेश आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं अवनीश बुंदेला जी, मेरे साथ जुड़े हैं। अवनीश जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ट्रेन में जो यात्री सकुशल अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे, बहुत बड़ी बात है। पुलिस ने समय पर जो टीम वहां पहुंची, डॉग स्क्वाड टीम पहुंची, अच्छी बात है। बाकी मनोज जी मैं यही कहूंगा, अमित शाह जी का दौरा है और उसके बाद आपने देखा होगा परसों सीएम हाउस में एक टिफिन पार्टी होना, और टिफिन पार्टी में सारे मंत्रियों का मौजूद होना, वो टिफिन पार्टी का हमको एक पैचअप पार्टी ज्यादा लग रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखें इस तरह की स्थिति अभी भारतीय जनता पार्टी में, शिवराज सरकार में, कि हर किसी की किसी न किसी से आंकड़े समीकरण खराब है। अगर आप सागर जिले की बात करें तो मनोज जी, सागर जिला तो सीरिया की शक्ल ले चुका है। मतलब वहां मंत्री विधायक ये सारे एक दूसरे के खून के प्यासे ऐसा लगता है, मतलब सब एक दूसरे के खिलाफ हैं। तो इससे लगता है कहीं ना कहीं इनकी सरकार में बहुत बड़ी सर, इसीलिए टिफिन पार्टी थी कि सब एक साथ बैठे। अरे सर, वो टिफिन, ये आपकी गलतफहमी, कांग्रेस की गलतफहमी दूर करने के लिए की थी पार्टी। टिफिन पार्टी नहीं थी सर, वो पैचअप पार्टी थी कि चलो किसी तरह मनवा दिया जाए। तो पैचअप हो गया, गिले शिकवे का
अरे कहाँ का पैचअप हुआ? आप देखिए अभी 2 दिन बाद, और अमित शाह जी को तुरंत आना पड़ रहा है, बताता है कि पैचअप नहीं हुआ है। और हो सकता कल आपको बहुत कुछ चौंकाने वाले परिणाम मिले। हो सकता कोई भूतपूर्व हो जाए, या तो प्रदेश अध्यक्ष जी भूतपूर्व हो जाए, या मुख्यमंत्री जी भूतपूर्व हो जाए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि और ये हकीकत बात है, भाजपा डरी हुई है, और ये सही बात है। इतने बड़े फुर्सत सूत्र में हैं आपके पास तो और गृह मंत्री और मैंने आपके कहा बड़े प्रधानमंत्री गहरे हो सूत्र है कैसे अवनीश जी सकते? कांग्रेस के पास। मतलब बिल्कुल मध्य प्रदेश में, मतलब आपके मणिपुर में इतने खराब हालात हैं, मणिपुर में हजारों की संख्या में लोग मारे जा चुके हैं, आप वहां नहीं जा रहे हैं। आप देखें वर्तमान में महंगाई एक बहुत बड़ा कारण है, इतनी समस्या है, लेकिन प्रधानमंत्री अपने पीओ में बैठ के, पीएमओ में बैठ के काम नहीं करते, चुनाव प्रचार करते। तो ये बताता है कि भाजपा हर राज्य में डरी हुई है। मैं जवाब मध्य प्रदेश के अलावा कहीं भी जाए, सिर्फ प्रधानमंत्री सिर्फ प्रचार प्रसार करना जानते हैं मनोज जी, और उनको जनहित से कहीं कोई लेना देना नहीं है कि कुछ हम काम कर लें, कुछ रोजगार सृजन का काम कर ले। इतनी बड़ी बड़ी बातें कही थी, 2 करोड़ रोजगार प्रति ठीक है वर्ष, सर, 15 मैं लाख लौट रहा सबके हूँ, खाते, जवाब कुछ ले नहीं लेता हूँ किया। आपकी बात। जी गोविंद मालू जी वो बहुत कुछ कह रहे हैं कि अमित शाह जी यूं ही नहीं आ रहे, बहुत कुछ करने वाले। मनोज जी, टिफिन पार्टी पर भी सवाल उठा दी मनोज जी, जी भारतीय जनता पार्टी किस ढंग से काम करती है ये उसका अपना तरीका है, कांग्रेस का अपना तरीका है। कांग्रेस में तो बिना लेने देने, सर फुटअव्वल, मारपीट के, गाली गलौज के बिना कोई ना बैठक होती है, ना कोई पार्टी होती ये है। आप क्या होता और है? ये हमारे यहाँ ये आप इतनी क्या दृष्टिपात कर कहीं- रहे हैं। अरे सुनिए मालू साहब, सुनिए कहाँ भूल गए? सुनिए अरे मालू साहब, सुनिए, सागर कहाँ भूल गए? अमित सागर शाह के जी तीनों मंत्री एक और दूसरे के खून के प्यासे। नरेंद्र मोदी जी के आने से तो सांसद आप डरे महापौर हुए हैं। वो यहाँ क्या होगा, आपको अपने यहाँ की कल्पना कर लें। वो खंडवा का जिलाध्यक्ष बनाया, वो तो संभाल नहीं रहा है जिला आपसे, आप प्रदेश संभालने की बात कर रहे हैं। इंदौर का जिलाध्यक्ष बनाया, इंदौर में आक्रोश खूब पड़ा। आप तो अपने घर को संभाल लें, हमारे यहाँ की चिंता छोड़ें। सागर जिले में 3 मंत्री हैं, भयभीत तीनों आप क्यों लड़ लोग रहे हैं। हैं? उनके आने सीएम से उनको ऐसा क्यों लगता है बुलाते कि हैं? आप सीएम क्या हाउस में अस्थिर बुलाकर हो रहा है क्यों सब समझाइश कुछ। देते हैं? और आपके गुनाह में केपी देखिए, यादव सुनिए, सिंधिया को मंदबुद्धि कहते हैं, ये केंद्रीय मंत्री फर्जी, को मंदबुद्धि देखिए कहते हैं, हमारे सब ठीक और है। आप हमसे कह रहे हैं कि हमारे आप केपी यादव जी की भी चिंता न करें और किसी की चिंता न करें। और सागर में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, आपके यहाँ क्या हो रहा है? आपके यहाँ दिग्विजय सिंह जी अलग जिले के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, वो अलग करते हैं, कमलनाथ जी अलग करते हैं, वो कहते हैं टिकट वो बेचेंगे, हम नहीं बेचेंगे। ये अब आप सुनिए, सुन लीजिए भाई, अवनीश जी सुन लीजिए थोड़ा, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ लौट रहा हूँ। सबसे ज्यादा कांग्रेस को है जी, और वो हमारे यहाँ नजर डाल रहे हैं। और खतरा उनको प्रदेश अध्यक्ष जी वीडी शर्मा से भी है और शिवराज जी से भी है, इसलिए बार बार ये टोटका करने की कोशिश करते हैं, अगरबत्ती लगाते कि ये हट जाएं कैसे भी। गोविंद मालू जी एक बात बता दी, गोविंद मालू जी अगरबत्ती लगाते हैं रोज कि हट जाएं ताकि हम सत्ता में आ जाएं। देखिए न कोई कहीं जा रहा है, आप लोग जा रहे हैं, आप वो वानप्रस्थी की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। और कमलनाथ जी को तो अब सन्यासी लेना पड़ेगा राजनीति से, गोविंद मालू जी दिग्विजय सिंह ने 10 साल लिया था। अचानक अमित शाह जी का दौरा बना है, अमित शाह जी का दौरा बना है, ऐसा कहा जाता है वो चाणक्य भी माने जाते हैं राजनीति की, सियासत के। कुछ तो लेकर आए रहे होंगे दिल्ली से, कुछ खबर? देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, वो अलग अलग प्रांतों के प्रभारी रहे हैं, हमारे चुनाव के प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं, और भी कई नेता हैं। अब भूपेंद्र यादव जी आए तो उनके बारे में क्या कहेंगे, वो भी महामंत्री रहे हैं, संगठन के काम कर रहे हैं, करते हैं वो लोग। तो नरेंद्र सिंह जी हों या भूपेंद्र यादव जी हों या अमित शाह जी हों, ये सब संगठन से निकले हुए तपे तपाए लोग हैं। और संगठन को कैसे गति देना, हमारे कामों को नीचे तक कैसे पहुंचाना, जनता तक कैसे उसको जो डिलीवर हमने किया है, केंद्र की सरकार की योजनाएं, शिवराज जी की योजनाएं, उनको कैसे हम जनता तक पहुंचा पाएं और उसका वापस बखान करके उनको याद दिलाना कि यही सरकार सही समाज कल्याण, लोक कल्याण की प्रतिपूर्ति कर सकती है। लोक कल्याण की अवधारणा लेकर अवनीश जी वो आगे बढ़ेंगे तो फिर इसमें टेंशन किस बात का? अब देखिए उनके नेता भी है, वरिष्ठ नेता, वो तो आएंगे ही ना, मोदी जी भी आएंगे, अमित शाह जी भी आएंगे, वो ठीक है। आप मणिपुर और बाकी जगह की बात की, आपके नेता भी तो आते हैं सब कुछ छोड़कर। मनोज जी बताएं, क्या मणिपुर भारत में नहीं आता क्या मणिपुर मोदी जी अमित शाह की जवाबदारी नहीं है क्या? राहुल गांधी जी तो गए थे वहां, फिर उन्हें रोक लिया था। ये लोग तो आज तक नहीं गए, प्रधानमंत्री गृह मंत्री मणिपुर नहीं गए, क्यों नहीं गए, मेरा सवाल है। और सबसे खास बात आप देखिए, हमारी भी आप मनोज जी शांत करने नहीं गए थे, वो भड़काने गए थे, उकसाने की कार्रवाई करने गए थे। मालू जी
और मालू जी, केंद्र का सरकार पूरा आपकी नियंत्रण है वहाँ। मालू जी, मालू सरकार आपकी, मालू साहब सरकार आपकी, अरे मंत्री सरकार आपका का मालू पूरा साहब। नियंत्रण है अरे वहाँ, मालू साहब, स्थिति अरे मालू नियंत्रण साहब में है सुन वहाँ। लो, आप लोगों ने खूब भड़का हम तो दिया साफ वहाँ पर। कहते हैं, अगर ये जन सब कल्याण आपके की परिणाम बात है। होती, जन ये कल्याण की आपके बात होती तो सरकारों टमाटर की 160 रुपए क्यों पाप नहीं जो बिकता? है वो इस तरीके से उभर के आते हैं। पेट्रोल किस 125 तरह से नहीं डेमोग्राफी बिकता, चेंज किया आपने डीजल नॉर्थ 100 ईस्ट नहीं की, बिकता। इनने क्या वादे किए थे? धर्मांतरण 200 कराया वहां रोजगार पर मिले खुलकर। प्रतिवर्ष, 15 लाख सबके खाते में आए, किसानों की आय दुगनी हुई। बताए मालू जी, सामाजिक आपने समरसता। क्या देखिए, किया? आप दाएं बाएं की अरे बात केंद्र, नहीं, दाएं बाएं आप नहीं, केंद्रित करके बात आपने करिए। जन कल्याण की बात कही है, जन कल्याण की आप बात बात करूंगा मैं। सीधी करिए, आप मुझे बताएं, क्या सीधी महंगाई बात जन करिए। कल्याण की बात नहीं गरीब है? हटाओ की बात की थी मुझे आपने, बताएं, गरीबी हटी क्या? चलो हम टमाटर आपसे 160 पूछते रुपए हैं। किलो बिक रहे हैं, क्या अरे इसको गरीबी तो सस्ते दूर, करना जन शौचालय कल्याण नहीं की बना बात पाए नहीं आप है? 75 अरे साल मुझे में। बताओ, 160 रुपए किलो टमाटर बिकवा रहे हो आप? खाते नहीं खुलवा पाए लोगों के। आप मुझे बता, आप अरे कौन से युग 160 में रुपए ले किलो गए थे भारत टमाटर, को? 160 रुपए किलो जी। टमाटर, हम विश्व का 160 रुपए सिरमौर किलो बनाने टमाटर। के लिए पहले क्या ये 5 जन की कल्याण रैंक की में आ बात गया नहीं है? भारत। क्या गर्व आपकी- करो, क्या गर्व 2 करो। रोजगार प्रतिवर्ष और ना दे शर्म पाए इस आप, बात ये पर आपकी करो कि असफलता इंदिरा है। जी, इस नेहरू बात की जी हम बात और करें कि जन जितने कल्याण की आपके बात नेता नहीं है। रहे हैं, क्या हम उन लोगों मणिपुर ने की बात शास्त्री कर जी रहे को हैं तो क्या छोड़ जन दें। कल्याण की बात नहीं उनका है? कार्यकाल बहुत क्या स्वर्णिम हम- रहा। चलिए क्या हम सर, विकास की बात कर रहे बाकी हैं, तो रोजगार की आपके बात कर रहे सारे हैं तो नेताओं जन ने कल्याण की बंटा बात ढार नहीं कर मालूम दिया जी? भारत का। सर अरे बहुत पुरानी बात हो गई। चलिए सर, 2 चुनावी साल से वर्ष आप से वो तो आपके नेता भी भ्रष्ट आएंगे, वो सरकारें भी रही आएंगे, आपकी। प्रियंका गांधी जी भी आएंगी, ऐसे राहुल डेढ़ आप गांधी जी भी भ्रष्टाचार आएंगे, किया सरकार हो, आपने। आपकी सरकार पीएम सबसे मोदी बड़ी भी आ रहे और हैं, आप लोगों के अमित पैसे शाह झूठ भी आएंगे, और भ्रष्ट ऐसा भी कहा जा रहा है आने लोगों को वाले समय बर्बाद में कर खड़गे देती साहब है। का दौरा भी तय होने वाला है। तो खूब दौरे करिए सर, चुनाव का वक्त है, दोनों जितनी मेहनत कर सके कर लीजिए। अब मणिपुर और उसको छोड़ दिए, वहां तो जो हो रहा है वो समझ रही होंगी सरकारें, और जाहिर है विपक्ष में आप हैं तो आपको सवाल उठाना भी चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में अमित शाह के अचानक दौरे होने से निश्चित रूप से सियासत गर्म है, बहस गर्म है। आप दोनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद, गोविंद मालू जी मेरे साथ जुड़े और साथ ही अवनीश बुंदेला जी। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में जब अमित शाह जी यहाँ पहुँचेंगे बुधवार को, मंगलवार को, तो निश्चित है कि चर्चाएं बड़ी तेजी से हैं, कई तरह की बातें चल रही है, और वो आएंगे तो टिप्स भी देंगे, और जब जब आते हैं कुछ नया करके जाते हैं। मुझे याद है 2018 के चुनाव में भी वो अलग अलग दौरे करते थे, यहाँ पहुँचते थे, लेकिन ये दौरा कुछ अचानक है, पहले से कोई इस बात की चर्चा नहीं थी, इसलिए सियासी बहस भी गर्म है और चर्चा भी तेज है। मुझे दीजिए इजाज़त, बहस गर्म में इतना ही, नमस्कार।